हेलो दोस्तों, आप सभी को एच पर हिंदी अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे। जो शकुंतला में जो राम भक्ति शाखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह जो क्लास है टीचरी पीजीटी नेट JRF BPSC TRE 4 KBS DSSB सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्लास को अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं राम भक्ति शाखा। अलवार भक्तों में संत षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना है। जो अलवार भक्त है उसमें षटकोप है, षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना है। देखिए राम भक्ति का प्रथम कवि कौन है? षटकोप है। इसका पुस्तक है सहस्त्र गीत। सहस्त्र गीत किसका पुस्तक है? षटकोप में। इसलिए संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना जाता है। देखिए जो राम भक्ति परंपरा है उसका प्रथम आचार्य कौन है? रंगनाथ मुनि है। और प्रथम कवि कौन है? षटकोप है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगर प्रथम आचार्य बोलेगा तो रंगनाथ मुनि और प्रथम कवि बोलेगा तो षटकोप। ये राम भक्ति शाखा के। उसके बाद रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन करके विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की। जो रामानुजाचार्य है इससे पहले अद्वैतवाद था जो शंकराचार्य ने चलाया था, उसको ये खंडन करते हैं कि अद्वैतवाद नहीं है और विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करते हैं, जिसके अनुसार ब्रह्म के अंश जगत के सारे प्राणी हैं। यानी कि ब्रह्म के अंश कौन है? जगत के सारे प्राणी क्या है? ब्रह्म के अंश है। फिर रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। देखिए रामानुजाचार्य क्या है? लक्ष्मण का अवतार है। रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में रामानंद हुए हैं। देखिए रामानुजाचार्य का शिष्य कौन है? रामानंद। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद है। देखिए राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है? रामानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यानी जो मध्य युग का समय था उस समय जो स्वाधीन चिंता है उसके गुरु कौन थे? रामानंद। रामानंद के गुरु है राघवानंद। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। देखिए आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किन्होंने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद है रामानंद 14वीं शताब्दी में वर्तमान थे। यानी कि रामानंद का समय क्या था? 14वीं शताब्दी। जिसके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाषी। ये रामानंद की रचना है। रामानंद की रचना है 5 प्रमुख है। कौन कौन सा है? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाषी। फिर रामानंद की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये तो पंक्ति आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन ये तो पता नहीं होगा कि किसका है। किसका है? रामानंद के। फिर एक और दूसरा भी पंक्ति है, कहाँ जाइए हो धरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। ये भी पंक्ति रामानंद के है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। जो रामावत संप्रदाय है इसकी स्थापना कौन किया? रामानंद ने। इस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए जो रामावत संप्रदाय के लोग किस नाम से प्रसिद्ध हुए? बैरागी नाम से। उसके बाद जो रामानंद का कृत वैष्णव मताब्ज भास्कर है, जिसका जो रचना है उसमें उसका शिष्य है जो सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। देखिए रामानंद का शिष्य है सुरसुरानंद। इन्होंने 9 प्रश्न किया है। किस रचना में किया है? रामानंद के वैष्णव मताब्ज भास्कर में 9 प्रश्न किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के कितने शिष्य थे? 12। कौन कौन? शुक्ल के अनुसार सिर्फ याद रखिएगा। शुक्ल जी मानते हैं कि अनंतानंद, सुखानंद, सुसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ये हैं रामानंद के 12 शिष्य। उसके बाद अनंतानंद, जो अनंतानंद के शिष्य जो कृष्णदास बिहारी हुए हैं
उन्होंने सर्वप्रथम गलता कहाँ पर है? अजमेर में। उसमें रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापना की। यानी कि जो रामानंद गद्दी है, जो रामानंद संप्रदाय है, उसका स्थापना कौन किया है? कृष्णदास बिहारी ने। कृष्णदास बिहारी किसके शिष्य थे? अनंत दास के। यानी कि कृष्णदास बिहारी है गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापना की। रामानंद संप्रदाय में गलता को उत्तर भारत की उत्तर तोताद्री कहा जाता है। यानी कि उत्तर भारत की उत्तर तोताद्री कौन है? गलता। फिर कृष्णदास बिहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए। यानी कि जो कृष्णदास बिहारी थे जिन्होंने रामानंद संप्रदाय की स्थापना किया, उसका दो शिष्य थे, अग्रदास और कीलदास। इसके दो शिष्य थे। और कीलदास ने राम भक्ति में एक तपसी समाज की स्थापना की। लेकिन तपसी शाखा की स्थापना कौन किया? कीलदास ने। कीलदास किसके शिष्य थे? कृष्णदास बिहारी के। उसके बाद अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश करके रसिक संप्रदाय की स्थापना की। लेकिन रसिक संप्रदाय की स्थापना कौन किया? अग्रदास ने। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना किया। फिर अग्रदास द्वारा कुछ प्रमुख ग्रंथ है: हितोपदेश, उपशाखा, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम, राम अष्टयाम। ये अष्टयाम और राम अष्टयाम एक ही नाम है। किसका ग्रंथ है? अग्रदास का। हितोपदेश, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया और अष्टयाम। अग्रदास के शिष्य नाभादास माने जाते हैं। अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास, जिन्होंने किसका रचना किया था? उसके बाद आ जाएगा विष्णुकृत रामायण कथा। इसके जो राम कथा संबंध हिंदी का प्रथम प्रबंध कहाँ है? देखिए, जो रामायण कथा है किसका है? विष्णुदास का है। यह है जो राम कथा से संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। जो ईश्वरदास है, ईश्वरदास की रचना है सतवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पेज। ये 3 ग्रंथ की रचना की है। कौन किया? ईश्वरदास ने। सतवती कथा, भरत मिलाप और अंगद पेज तीनों इंपॉर्टेंट है। फिर गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है, सबको तो पता ही होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे, तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, मृत्यु 1623 ईस्वी में। इसके माता का नाम और पिता का नाम, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। पत्नी थी रत्नावली। इनके गुरु थे नरहरिया नंद। इनका जो तुलसीदास का जन्म है उसमें मतभेद है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि सुकरखेत एटा जिले को मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी सुकरखेत एटा जिला। और शुक्ल जी मानते हैं राजापुर बांदा जिला। इसमें से 2 याद रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी सुकरखेत मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल राजापुर मानते हैं। किसका जन्म? फिर रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है तुलसीदास को क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ। लेकिन हिंदी काव्य में जो प्रौढ़ता आया है, लेकिन इससे पहले बच्चा वाला रचना होता था। लेकिन जो प्रौढ़ता का युग हुआ किसके समय से हुआ? तुलसीदास के समय से। फिर तुलसीदास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का जो कथन है, जो मत है, उसके बाद देखें नाभादास क्या कहते हैं कि तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि हैं। स्मिथ ये बोलते हैं कि मुगल काल का सबसे महान कवि, महान व्यक्ति तुलसीदास हैं। गिरिसन बोलते हैं कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास हुए। ये तीनों का मत है। यानी कि कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास, मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्मिथ मानते हैं, अब बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक गिरिसन है, ये गिरिसन मानते हैं। उसके बाद शुक्ल है, इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। यानी कि जो तुलसीदास है उसकी वाणी का पहुँच कहाँ तक है? मनुष्य के सभी भाव व्यवहार तक है। शुक्ल जी और मानते हैं कि यह हिंदी का एक ही कवि है जो हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। देखिए, हिंदी का अगर एक ही कवि को अगर उठा कर ले लेंगे जो साहित्यिक भाषा को
सिद्ध करेगा कि यह साहित्यिक भाषा प्रौढ़ है वह कौन है? तुलसीदास है। तुलसीदास उत्तर भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ये कौन बोलते हैं? शुक्ल बोलते हैं। शुक्ल जी बोलते हैं कि उत्तर भारत में जितना भी जनता है उसके हृदय में मंदिर अपना स्थापना करते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया। देखिए समन्वय मतलब कम्युनिकेशन, मतलब लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करेगा। ये कौन मानते हैं? आचार्य प्रसाद द्विवेदी। किसके संदर्भ में? तुलसीदास के बारे में बोलते हैं। रामविलास शर्मा बोलते हैं कि तुलसीदास एक जातीय कवि है। अमृतलाल नागर बोलते हैं कि तुलसीदास मानस का हंस है। मानस का हंस एक रचना भी है। गोस्वामी तुलसीदास रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। जो तुलसीदास किससे प्रभावित है? श्री संप्रदाय से और विशिष्टाद्वैतवाद से। इनकी भक्ति भावना दास थी। देखिए तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी? दास थी। और सूरदास की भक्ति भावना शाक भाव थी। जो तुलसीदास है उसके गुरु परंपरा क्या है? देखिए तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद, नरहरियानंद के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, रामानंद के गुरु राघवानंद। ये गुरु परंपरा है, ये भी याद रख लीजिएगा। तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद, नरहरियानंद के गुरु अनंतानंद, अनंतानंद के गुरु रामानंद, इसके गुरु हो गया रामानंद के गुरु राघवानंद। इसके बाद तुलसी के जो दोहा है, ठीक है, सुरती नरती नागतिया, ये है तुलसीदास की। रहीमदास की एक पंक्ति है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, रहीमदास की है। और तुलसीदास की 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें 5 बड़ा ग्रंथ है और 7 छोटा ग्रंथ है। लेकिन तुलसीदास के कितना ग्रंथ है? 12, 5 बड़ा है और 7 छोटा है। इसके कालक्रम अनुसार ये ग्रंथ दिया गया है। कौन कौन सा? पहला है वैराग संदीपनी, फिर रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। ये 12 रचना है। ये क्रम से है। किसे है? क्रम से। पहला है वैराग संदीपनी, फिर रामाज्ञा प्रश्न, इसके बाद रामलला नाचू, फिर जानकी मंगल, फिर रामचरितमानस, फिर पार्वती मंगल, फिर कृष्ण गीतावली, उसके बाद गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली। कौन कौन सी तुलसीदास की कौन कौन सी रचना किस भाषा में? वैराग संदीपनी और विनय पत्रिका और वली। वली कौन कौन सा है? गीतावली, कवितावली, दोहावली और कोई है? नहीं, गीतावली प्रिय है। ये सब है ब्रज में। लेकिन जो वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली, ये सब है ब्रज में। बाकी सब रचना है अवधी भाषा में रचना। उसके बाद तुलसीदास की प्रथम रचना वैराग संदीपनी, अंतिम रचना कवितावली, ये तो पता ही चुके हैं। फिर रामचरितमानस, ये क्या है? प्रबंध काव्य है जो अवधी भाषा में है और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, जिसमें 1074 दोहा है और 7 कांड है। 7 कांड है। इसका कौन कौन सा कांड है आगे देखेंगे। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 ईस्वी में हुआ। संवत 1631 में, और अगर ईस्वी बोलेगा तो 1574 ईस्वी में। लेकिन संवत से अगर ईस्वी निकालना है तो -57 कर देंगे। लेकिन संवत में +57 और अगर ईस्वी में करेंगे तो -57 कर देंगे तो ईस्वी निकल जाएगा। इसकी रचना करने का, इसका जो रचना हुआ था रामनवमी मंगलवार के दिन पूरा हुआ था, और इसको रचना करने में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा हुआ था। लेकिन 2, 7, 27, 26, लेकिन 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इसका पूरा करने में समय लगा था। फिर जो रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। लेकिन तुलसीदास का जो रामाज्ञा प्रश्न लिखा गया है यह क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। और कृष्ण गीतावली में कृष्ण से संबंधित पदों की रचना किया गया है। और पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का
वर्णन है। रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है। यानी कि रामचरितमानस और कवितावली में कलिकाल का वर्णन है और कवितावली में काशी यानी कि बनारस के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन है। यानी कि कवितावली में जो काशी में महामारी फैला था उसके बारे में वर्णन है। और हनुमान बाग की रचना अपने बाहुरोग से मुक्ति पाने के लिए किया गया था। और शुक्ल जी ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। लेकिन रामचरितमानस क्या है? लोकमंगल की साधना अवस्था है। कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। जो रामचरितमानस है जो 7 कांड है, अभी 7 सोपान है, उसको क्रम से देख लेंगे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये तीनों ट्रिक से याद कर लीजिएगा। देखिए बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड, ये सातों कांड है रामचरितमानस की। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। यानी कि अयोध्या कांड क्या है? रामचरितमानस का हृदय स्थल है। इस कांड की चित्रकूट सभा है उसे शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा कहा है। यानी कि जो अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा है उसको एक आध्यात्मिक घटना कहा है शुक्ल जी ने। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। लेकिन चित्रकूट में क्या है? वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों है। उसके बाद रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोकमंगल के लिए क्या है। देखिए जो रामचरितमानस की रचना है तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय के लिए तो क्या ही है और साथ में लोकहित और लोकमंगल के लिए क्या है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित है। देखिए रामचरितमानस में कौन कौन सा मार्मिक स्थल का उल्लेख है? राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वनगमन, जिस समय राम अयोध्या त्याग करते हैं और पथिक के रूप में वनगमन यानी कि वन के लिए और जाते हैं। फिर दूसरा है चित्रकूट में राम और भरत का मिलन, जिसमें राम और भरत मिलते हैं, उसमें मार्मिक स्थल आता है। फिर सबरी का अतिथि, जिस प्रकार सबरी है जो राम की अतिथि करते हैं। फिर है लक्ष्मण को शक्ति लगने पर राम का विलाप, क्योंकि जिसमें लक्ष्मण का शक्ति लगता है उसमें राम का किस तरह विलाप करते हैं वो भी मार्मिक क्षण आता है। फिर भरत की प्रतीक्षा, ये भी मार्मिक क्षण के अंतर्गत आएगा। देखिए 5 मार्मिक क्षण है। फिर तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। देखिए रामचरितमानस की कल्पना किस रूप में है? मानसरोवर के रूप में, जिसमें 7 कांडों के रूप में है और 7 सोपान है और 4 वक्तव्य के रूप में 4 घाट है। देखिए 7 कांड में 7 सोपान है और 4 वक्तव्य के रूप में 4 घाट हैं। फिर मानस रूपी तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। देखिए जो मानस रूपक है वो तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। फिर तुलसीदास को कौन कौन सी उपाधि दिया गया था? कौन दिया था? लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा है। शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेतना है। लेकिन तुलसीदास की काव्य क्या है? संपूर्ण काव्य क्या है? समन्वय की विराट चेष्टा है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्मिक रामायण का पड़ा है। देखिए रामचरितमानस पर किसका प्रभाव पड़ा है? अध्यात्म रामायण का प्रभाव पड़ा है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया। कि जो तुलसीदास रामचरितमानस लिखा है सबसे पहले किसको सुनाया है? रसखान को। तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखा है। लेकिन जो प्रथम टीका रामचरितमानस का कौन लिखा है? रामचरण दास ने। और सबसे पहले किसको सुनाया? रसखान को। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ तुलसीदास के बारे में लिखते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसे तुलसी की कला। देखिए कविता करके तुलसी ना लसे लेकिन कविता तुलसी की कला पर लस गया है। फिर
नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। कि भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात कौन किया? नाभादास था। नाभादास के गुरु अग्रदास थे। डॉक्टर गिरियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। यानी कि नारायण दास किसका उपनाम था? नाभादास के। नाभादास ने 1565 ईस्वी में भक्तमाल की रचना किया। देखिए ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना कौन किया? नाभादास ने। कब किया? 1565 ईस्वी में। इसमें 316 छंद है और भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त 316 छप्पे में लिखा गया। देखिए भक्तमाल है उसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त लिखा गया। और अजय सिंह उपाध्याय के उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रस बोधनी शीर्षक से किया है। देखिए भक्तमाल की टीका प्रियादास ने किस नाम से किया है? रस बोधनी के नाम से। इसका नाभादास द्वारा कवियों के विभिन्न संदर्भ में भक्तमाल के बारे में जो महत्वपूर्ण पंक्ति है कौन कौन सा कवि क्या कहा है सब देखेंगे। कबीरदास बोलते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठ दर्शनी। कबीर से कबीर आ जाएगा, ये तो आदि हो जाएगा। फिर केशवदास ये रीति काल वाले नहीं है, ये भक्ति काल में ही आते हैं। ठीक आ जाएगा। उसके बाद केशवदास ये जो रीति काल भक्ति काल दोनों में आ जाते हैं। तो केशवदास यहाँ पर भी बताया गया कि इसका जन्म बुंदेलखंड में ओरछा जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। केशवदास के उपनाम वेदांती मिश्र था। यानी कि केशवदास का उपनाम क्या था? वेदांती मिश्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। यानी कि किस संप्रदाय से दीक्षित थे? निम्बार्क संप्रदाय से। जो केशवदास थे जो इंद्रजीत सिंह के गुरु थे और राजश्रित कवि थे। यानी कि इंद्रजीत सिंह के गुरु थे। केशवदास की रचना है कौन कौन सी रचना है? कालक्रम से इसका याद करना रहता है। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित और विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल। इतनी रचना है। किसका है? केशवदास की। केशवदास की रचना है पहला है रसिक प्रिया, फिर रामचंद्रिका, केशवदास, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, नक्सिक और छंदमाल। ये सब है केशवदास की रचना। उसके बाद आ जाता है फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। ये सब विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। यानी कि जो केशवदास है कई लोग इसको भक्ति काल में मानते हैं और कई लोग इसको रीति काव्य में मानते हैं। रीति काव्य के प्रवर्तक कौन कौन मानते हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका परवीन राय की शिक्षा देने के लिए किया गया। यानी कि जो कवि प्रिया है इसकी रचना किसके लिए क्यों किया गया था? जो इंद्रजीत सिंह की प्रेमिका है परवीन राय उसे शिक्षा देने के लिए किया गया है। केशवदास ने स्वयं लिखा है कि जदपि सुतपि सुलक्षणी। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में किया है। क्योंकि कहा जाता है कि रामचंद्रिका एक रात में लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? इसको टक्कर देने, तुलसीदास के टक्कर देने के लिए। फिर गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में रामचंद्रिका लिखा है और इसका केशवदास की रामचंद्रिका के टक्कर देने के लिए कौन लिखा? कृष्णचंद्रिका। किसने लिखा? गुमान कवि ने। शुक्ल जी बोलते हैं कि केशव की कटु आलोचना करते हुए लिखा है। क्योंकि शुक्ल जी केशव की आलोचना करते हैं। क्या बोलते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता व भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होना चाहिए। वे संस्कृत साहित्य में सामग्री लेकर अपने आप को पंडित और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें साहित्यता भावुकता नहीं थी। ये बोलते हैं शुक्ल जी। विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा है। ये कोट का कवि कौन है? केशवदास।
कौन बोलते हैं? विजयपाल सिंह। उसके बाद शुक्ल जी केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ये बोलते हैं कि केशवदास रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। यहाँ तक हो गया केशवदास। उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। देखिए जो सेनापति है उसके गुरु का नाम क्या था? हीरामणि दीक्षित। सेनापति द्वारा दो प्रमुख ग्रंथ हैं। सेनापति के द्वारा रचित है कवित रत्नाकर और काव्यकल्प द्रुम। कवित रत्नाकर और काव्यकल्प द्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना। सेनापति के संदर्भ में शुक्ल जी लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। लेकिन जहाँ कठोर कवि केशवदास को बोलते हैं और सेनापति को क्या बोलते हैं? सहृदय कवि है। ऋतु वर्णन में इनके जैसा वर्णन और किसी श्रृंगारी कवि ने न किया। यानी कि ऋतु का वर्णन जिस प्रकार किया है, कौन किया? सेनापति ने। उस प्रकार कोई श्रृंगारी कवि में न किया है। उसके बाद सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। इसका सर्वाधिक प्रिय अलंकार सलेश था। देखिए सेनापति का अलंकार प्रिय कौन सा था? सलेश था। और उसके बाद आता है अन्य राम भक्ति कवि जो फुटकल के रूप में है प्राणचंद चौहान। इसकी रचना है रामायण महानाटक। फिर हृदय राम इसकी रचना है हनुमान नाटक। लालदास इसकी रचना है अवध विलास। ये फुटकल के रूप में है। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है, प्राणचंद चौहान की है। इसके बाद कुछ पंक्ति है, इसको देख लेंगे। रामानंद की आरती की जय हनुमान लाला की, ये तो पीछे हो गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ये भी रामानंद की है। इसके बाद तुलसीदास की पंक्ति है, इसको देख लीजिएगा। कवितावली से गोरख जगायो जोग भक्ति पगायो लोग, तुलसीदास की है। फिर विविध में आ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। लेकिन सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन कौन किया है? वाल्मीकि ने। किन्होंने माना है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मीराबाई के जवाब में तुलसीदास लिखते हैं विनय पत्रिका में जो संकलित है कि जाके प्रिय राम नबते ही। ये कौन बोल लिखते हैं? तुलसीदास। किसके लिए लिखते हैं? मीराबाई के लिए लिखते हैं। फिर अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक बीम्स ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी माना है। क्योंकि मानते हैं कि तुलसी की भाषा क्या है? पुरानी बेसवाड़ी है। आज की क्लास में इतना ही। अच्छा लगा तो धन्यवाद। और इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे की क्लास में शकुंतला की कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में बताया गया है। आगे की क्लास लास्ट